तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 आज है 18 जून और 18 जून के ऑल शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और हम लोग 18 जून के ऑल शिफ्ट्स के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों जो भी मैंने क्वेश्चंस लिया है 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक से हैं। अगर आने वाले शिफ्ट्सों में आपका भी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज क्या क्या प्रश्न आए थे इसको देख लेते हैं। एक प्रश्न आया था इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी नारायणन इज द राइट आंसर। वी नारायणन इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो भंडाग्रा अधिकृत इसको कहते थे, इसका राइट आंसर यही हो जाता। एक क्वेश्चन था किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक की संज्ञा दी थी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया था एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करने से प्रीव्यू देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था पावर पॉइंट में नया प्रोडक्शन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करने से ऐसा होता है। एक क्वेश्चन था 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो देखिए 1966 में प्रशासनिक सुधारों की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी, तो ऑप्शन में मोरारजी देसाई थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की को मजबूत करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था पावर पॉइंट प्रोडक्शन के दौरान कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी को प्रेस किया जाता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जी हाँ, मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली विद्रोह इज द राइट आंसर। ऑप्शन में बरेली विद्रोह था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मौलवी मोहम्मद हसन के हिसाब से बरेली विद्रोह सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था दैनिक जीवन में किस तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बहुत सारे वाद्य यंत्रों का दैनिक जीवन में उपयोग होता है, जैसे ढोल, तबला, मंजीरा, करताल, नगारा, चिमटा। तो जो ऑप्शंस में होंगे आपको सही कर देना था। एक्यूरेट ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए थे, लेकिन इतना में से एक ऑप्शन था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था राजमार्गों पर गति सीमा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो राजमार्गों पर किलोमीटर प्रति में उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्पीड को। एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था उत्तरी भारत में, जी हाँ, उत्तरी भारत में पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि को कौन सी होती है? तो स्थलाकृति होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई और भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया? तो मेरे प्यारे साथियों 1857 के विद्रोह का इस तरह नज़ारा देखने के लिए मिला था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक्यूरेट हमें नहीं मिला था। एक क्वेश्चन है बीसीसीआई की 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची किसे शामिल किया गया है, यानी किनको शामिल किया गया है 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में? तो 3 भारतीयों को याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। 3 भारतीयों का नाम आता है, एक अरुणा राय, दूसरा विनेश फोगाट, तीसरा पूजा शर्मा। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 2024 का एक करंट अफेयर्स था। एक क्वेश्चन आया था हाल ही में एम्स नई दिल्ली में, जी हाँ, हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका सही जवाब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि ऑप्शन में भी थे। एक क्वेश्चन था 1951 में पहला संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक आया था जांच रिपोर्ट, जी हाँ, जांच रिपोर्ट के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए रॉयटर्स के कर्मचारियों को खोजी रिपोर्ट के लिए दिया गया है, तो याद रखिएगा जांच रिपोर्ट के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार पार्टिकुलर जांच रिपोर्ट के लिए मेरे प्यारे साथियों रॉयटर्स के कर्मचारियों को दिया गया है। तो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था मरुस्थल
मिट्टी सबसे ज़्यादा यानी मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में मिलती है। इसका सही आंसर राजस्थान हो जाता। एक क्वेश्चन था, किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में प्रथम आया है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, तो ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में भी थे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन प्राइम मेरिडियन के निकट भारतीय शहर है, तो दिल्ली, अहमदाबाद, कन्याकुमारी ऑप्शंस थे। तो मेरे प्यारे साथियों, कन्याकुमारी नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, अहमदाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन देख सकते हैं आया था, कौन सा एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा लिख करके, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय मछुआरों को किस संस्था ने मदद की है, तो देखिए यूरोपियन यूनियन ने मदद की है भारतीय मछुआरों को। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, केरल में राजस्थान की तुलना में सड़क अधिक है, क्यों, तो देखिए केरल की जो क्षेत्रफल है केरल का, वो राजस्थान की तुलना में कम है, जिसलिए केरल की जो सड़कें हैं वो ज़्यादा दिखाई देती हैं, संघन दिखाई देती हैं। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति निर्णय किसकी सलाह पर लेते हैं, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया था, सिफिलिस दवा किसके उपचार में उपयोग किया जाता है, तो सिफिलिस नामक यौन संक्रमण के उपचार में सिफिलिस दवा का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो 68.8% की गिरावट आई है, इसका सही जवाब एक्यूरेट 68.8% हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एमएस वर्ड, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए एमएस वर्ड में बुलेट को ओपन कैसे करते हैं, तो देखिए कई तरीका होता है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य में पड़ा था, तो उड़ीसा में पड़ा था, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम पड़ा था। एक क्वेश्चन था, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है, तो महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में है और गुफा संख्या 16 में स्थित है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड हैं और रिपीट भी कर जा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि बीच में स्किप करके नहीं देखना है। मैंने डेली आपको एनालिसिस दिया है और सटीक और 100% एक्यूरेट दिया है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियोस को देखते जाइएगा और उसमें पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और कितने क्वेश्चन जो है नए नए आ रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन आया था, युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है, इसका जवाब हो जाएगा भारत और अमेरिका इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, देखिए निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था, तो वीडी सावरकर, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, मंदिर का वह स्थान जहां लोग जमा होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मंडप कहा जाता है, मंडप इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, नीति आयोग, देखिए नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक गरीबी गैप में कितना अंतर हुआ है, तो 17.59% अंक की गिरावट आई है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, एक नेटवर्क में एक एमएसी यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल का पता का प्रयोग मतलब कहाँ किया जाता है, तो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को अलग करने में मीडिया एक्सेस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत अच्छे खासे, 4-5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है, तो देखिए ऑप्शंस थे और ऑप्शन में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 43 भी मेरे प्यारे साथियों सहकारी समितियों के गठन, देखिए ये शुरू से ही एक क्वेश्चन सहकारी समिति से पूछ रहा है, यानी 5 जून से ही एक क्वेश्चन सहकारी समिति से पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम क्या था, देखिए समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये आपके राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम था। एक क्वेश्चन आया था, प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश ने लागू किया, तो दिल्ली में लागू किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, मणिपुर की वीरांगना रानी को रानी की उपाधि किसने दी, देखिए मणिपुर की वीरांगना रानी को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू दी थी, उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अशोक और बिंदुसार के बीच में क्या संबंध है, तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, वर्तमान में भारत के
लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय मानिक राव, इसको ध्यान में रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के, इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त ऑप्शन में था भी। एक क्वेश्चन था, महिला वीपीएल 2025 के उप विजेता मुंबई इंडियंस के कप्तान। तो देखिए, मुंबई इंडियंस के कप्तान महिला वाला 2025 का उप विजेता रही है हरमनप्रीत कौर, कप्तान थी इंडियन वुमेन्स के। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा बौद्ध स्मारक किसके काल में बनाया गया था? तो अशोक के काल में बनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों 100% एक्यूरेट क्वेश्चन से यही आए थे, आप लोगों को ध्यान में रखना है, स्किप करना नहीं है। एक क्वेश्चन था, गंगा के मैदान में इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो पंजाब, ऑप्शंस में पंजाब थे, जो कि आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऑप्शन में आपका एक झारखंड था, उत्तर प्रदेश और बिहार भी था, और चौथा ऑप्शन पंजाब था, जो कि पंजाब आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र में नहीं आता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा स्मारक औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था? तो बीबी का मकबरा, ऑप्शन बीबी का मकबरा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं, 19वां संविधान संशोधन द्वारा क्या खत्म कर दिया गया था? तो 19वां संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे साथियों 1966 के द्वारा भारत में चुनाव न्यायाधिकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, थार मरुस्थल किस देश की सीमा पर है? तो भारत और पाकिस्तान, इसको ध्यान रखिएगा, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त से, कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है, महापौर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? यानी शारदा सिन्हा का संबंध किस चीज से है जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि शारदा सिन्हा का संबंध बिहार राज्य से है, जो कि एक लोक गायक थी, और इन्हें इन्हें जो है कला लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मतलब पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा भरुआ पर्वत पर एक गहरी खाई बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इज द राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, शिवालिक के समानांतर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये भाबर, तराई या दून, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब विपिन कुमार हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन में कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों था, तो इसका सही जवाब कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राजभाषा आयोग गठित करने के जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 344 में इसका बात बताया गया है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट से क्या होता है? तो कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट एक विशेषता है जो गूगल में उपलब्ध है या आपको किसी नेट पर मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सटीक ऑप्शंस क्या था आप लोग दिए होंगे तो पता चल गया होगा। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, हाल ही में जारी आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, कॉप 16 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोलंबिया में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसके बाद देख सकते हैं एमएसएमई से क्वेश्चन आया था, एमएसएमई के अंतर्गत कौन सा उद्योग आते हैं, लघु या बड़ा? तो देखिए एमएसएमई के अंतर्गत बड़ा तो उद्योग नहीं आते हैं, बल्कि एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं वो आते हैं। एक क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में मूर्ति भंजक किसे माना जाता है? तो विष्णु शास्त्री, इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शास्त्री इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, जी हाँ, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थे भी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, गुप्त काल में वापी तरांग और दरहुल्ला का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो देखिए इसमें गुप्त काल की बात है जिसमें वापी तराग और दरहुल्ला का संबंध तालाब से हुआ करता था, इसका सही जवाब तालाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी विकास मिशन है? तो स्मार्ट सिटी मिशन, इसका ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा
ऑप्शन स्मार्ट सिटी था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था एक अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, देख सकते हैं, 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान दिया था? तो महाराणा द्रोणा इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, नेफ्रॉन की कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? तो संग्रहण नली हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था, भारत की पूर्वी बिंदु कौन से है? तो किवीथू अरुणाचल प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक था, ग्राम पंचायत कितने समय में अपनी बैठक बुलाती हैं? तो महीना में कम से कम उसको एक बार बुलाना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? तो देखिए, महिला खिलाड़ी 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार स्मृति मंदाना महिला खिलाड़ी में, और पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आज जो 18 जून के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस थे, आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह के लेवल में चेंजेस आए हैं? अगर आप लोग डेली एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, क्या किसी भी तरह के क्वेश्चंस रिपीटेड थे या कुछ नए पैटर्न जुड़े हैं, तो आप लोगों को पता चला होगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले।